बनवारी किसी बात पे आया मेरे पास काम जरूरी काम जरूरी कहाँ बताओगे साहब? मैं उस भगवान की कसम खा करके कहता हूँ मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। इसको भी रखो। बस यही कहता कि भगवान की कसम हमने कुछ नहीं किया है। जब साले को पकड़ने के पेड़ में उल्टा टांगेंगे फिर उसके बाद भी लाठी चलेगी। साहब मैं सच कहता हूँ मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। प्रधानी लड़ोगे ना सारी प्रधानी पिछवाड़े घुस दिया। दरअसल बात ये था वो सिनेमा किसान इसके खिलाफ होगा, इसको वोट नहीं दे रहा होगा तो सोचता होगा कि सिनेमा को रास्ते का कांटा हटा। ये वोट नहीं देगा उसको दुनिया से मिटा दोगे। श्याम इसको वोट नहीं देता होगा। श्यामू किसान को वोट नहीं दे रहा होगा इसीलिए उसको मारे हो। तुम्हारा बेटा श्यामू की लाश के पास पाया गया और जब तुमने मारा नहीं तो तुम्हारा जूता उसके पास कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? हम सब झूठे तुम साच हो। आइए तुम्हारे ग्राम सभा यानी तुम्हारे गांव में कोई सेवक विश्वास रहता है उसी का मर्डर किया इसने। ऐसी बात करते स्वामी ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये किसी का खून देख नहीं सकते, खून करने की बात बहुत दूर है साहब। अच्छा किसी का खून नहीं करते साहब। ये देख नहीं सकते, फोन करने की बात तो अलग की रही है। हाँ साहब। ये तेरी बीबी है? तेरी तो बड़ी भभोका है, लिपस्टिक इसकी हमने तारीफ कर दी। पति को छोड़ दिए जी। अच्छी चीज को कौन नहीं कहेगा कि अच्छा है। मेरे पति बेगुनाह साहब ने छोड़ दी जी। छोड़ दो इनको, हम छोड़ दे अपनी वर्दी करवा ले। ठीक है इसको ले चलो और सुनो मेरी बात। तुम्हारे पति दियो भाई है, ये तुम्हारे पति है, तुम इनको छुड़वाना चाहती हो। मैं सच बोलती साहब, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। छूट जाएगा लेकिन तेरे पति के छूटने के लिए एक रास्ता है। बताइए रास्ता ये है, निकले तैयार हो साहब। वो रास्ता ये है कि तुम सुबह 9 बजे हमारे क्वार्टर पे आना।
तू हम बैठ करके वहां मशवरा करेंगे, तुमको समझाएंगे ये तुम्हारा पति कैसे छूटेगा। ये सब अगर यहाँ में कुछ बताता हूँ तो दीवारों के कान में अगर बात फैल गई तो हो सकता है कि तुम्हारा पति लपेटे में आ जाए, छूटेगा। इसलिए 9 बजे मेरे क्वार्टर पे आना। ठीक है साहब, मैं आपके क्वार्टर पे 9 बजे आऊंगा। हाँ 9 बजे आना और फिर हम उसके बारे में बताएंगे कि तुम्हारा पति कैसे छूटेगा। मैं आऊंगी। टाइम दिया है 9 बजे। 9 बजे आ जाना अगर अपने पति की सलामती चाहती हो, वरना कोई बचा नहीं सकता है, फांसी की तख्ते पे मैं जाएगा। आऊंगी साहब, मैं आऊंगी। अगर आ जाओगी तो तुम्हारा पति छूट जाएगा। 9 बजे। टाइम तो याद है। आ जाओगी तो अच्छी बात है, वरना तुम जानती नहीं इंस्पेक्टर जरा हम दूसरे किस्म के हैं। आ जाना। आ जाऊंगी साहब। तुमको ड्राइवर इंतजार कर रहा है। जब तक तुम आओगे नहीं उससे पहले वो न जानो कि उसका हाल क्या हो नहीं जाए। नहीं, मैं आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं कार्रवाई रोक दूंगा, तुम जब आओगे उसके बाद भी कार्रवाई करूंगा। ठीक है साहब, आ जाऊंगी। 9 बजे। 9 बजे आ जाऊंगी। बड़ी अफसोस की बात है। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बड़ा अफसोस की बात है, इस श्यामों का जब खून हुआ हम लोगों को वहाँ पे रवानगी पे गए तो श्यामों के पास तेरे पति का जूता पाया गया, इसलिए पूर्ण रूप से मारने वाला मुलजिम तुम्हारा पति ठहराया गया। आप तो जानते साहब कि मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। अरे राम राम, अरे राम राम। इस उम्र में तुम्हारा पति जेल चला जाए, फांसी का हुक्म हो जाए या कि उम्र कैद की सजा पाए, बोलो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारी उम्र देख के हमको तो बहुत बड़ी दया आती है, दया आती तो साहब मुझे छुड़वा दी। बहुत तरस आता है। हम वादे के साथ कहता हूँ कि हम तेरे पति को छुड़वा दें, हमको छुड़वा दी। छुड़वा देंगे, लेकिन छुड़वाने के लिए काम तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करें? शाम को 9 बजे रात को हमरे कमरा पर आयो भैया। तब हुआ सोचे कि डीएम से बात करी, कप्तान से बात करी, तो साहब 9 बजे रात तक हम कौन बात करिए? नहीं, ये यार मशवरा मिलाएंगे कि एमपी, विधायक, डीएम, कप्तान किससे बात करें जिससे हमारी बात सही आ जाए, कैसे हम छुड़वा सकें, ये सब सोच विचार करेंगे। आ जाओ ना। कई बजे साहब? 9 बजे रात रात के 9 बजे मैं आ जाऊंगी साहब। आइए। मैं अपने पति को छोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ साहब। मैं वादे के मैं साथ तुम्हारे सेवा करूंगी, कसम भगवान की हम छुड़वा देंगे, तुम्हारे बर्तन मंजबा कपड़ा धोबा हमरे पति छुड़वाए। छुड़वा दे। आप आ जाए। 9 बजे। बड़ा देखे तरस हुआ बते। बताओ यह हमारे आदमी पर जेल के चला गो। बड़े साहब क्या कहते गए हैं? बड़े साहब कह गए हैं 9 बजे हमारे क्वार्टर पे आ जाना दिन में। दिनमा अर्रा बोल का कह गए हैं? कह गए रात में 9 बजे आ जाना, हम तुम्हारे पति को छुड़वा देंगे। तेरे पति के दो छोड़े हैं लगते हरामी कुत्ता है सारे दोनों। छोड़े हैं तुम्हारे पति के? कुछ शक्ल दिखा। तुम एक काम करो, तुम जाओ कहूँ कहा ना जहाँ कोशिश बड़ी पड़े तहाँ तक जाओ, अपन छुड़ा दो। ये काम हमारा घर कहा करी हो तो तुम्हारा पति मिनटों में छोड़ दीजिए। बताओ चौकीदार साहब जो उनको हाँ हाँ ना करो और ना हमारे बात तुम कुछ कहो। तुम खाली 1 बजे दिनमा तो वो पकड़िया वाला पेड़ का है थाने के बाहर जंगल बाबा हुआ आ जाओ,
हाँ हमारे मंत्री जी का बोले बा हमें तुमका छुड़वाए दे पूरे आदमी कहाँ ले चलिए ठीक है आई हो आ जाएगा धड़का नहीं वह थी बढ़ाई ना तो दादा काई बजे इनको बजे दिन माँ ये कोई बजे आ जाई हो आ जाएगा हे सत्यनारायण बाबा तुमका हम दो चार वाटा जल गोभी पी वगैरह दे हैं 1 बजे हे परमात्मा मैं क्या करूं आज आज मेरा देवर विष्णु भी घर नहीं है और मेरे पति को पकड़ कर हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं। कोई बात नहीं है, मैं अपने पति की छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने देवर के लिए लेटर लिखूंगी और अपने देवर को अपने गाँव ग्राम को शहर में बुलाऊंगी। भैया यहाँ शुरू एक कागज और अरे भैया को पकड़ के थाने को लेकर गया है। भैया तुम्हें लेटर में लिख देती हूँ जाकर पोस्ट कर देना। और जी जो तुम लिखा हो जल्दी लिखे तो हम वह लाल रंग लगाए कि हटा खाने में डाल के जल्दी पहुंच जाए माय देवर प्लीज अरे देवर विष्णु खुश रहो। आगे का समाचार यह है कि तुम्हारे भाभी भैया बहुत मुसीबत में है। तुम्हारे भैया को इंस्पेक्टर थाना मोहल्ली को लेकर गए हुए हैं। तुम बहुत जल्दी से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने गांव ग्राम को शहर में आ जाओ। पत्र लिखने वाली तुम्हारी भाभी लाजवती ग्राम को सेला, पत्र पाने वाले विष्णु ग्राम को सेला। लो भैया जाकर इसको पोस्ट कर स्पीड पोस्ट कर देना जितनी जल्दी हो सकता है तो पहुंच जाए। भौजी तुम घबराओ नहीं का अब है हम डाखाने में डाल देंगे हे परमात्मा मेरे पति की रक्षा करना। आज न जाने कौन से पाप किए थे जिसके लिए मुझे सजा भुगतने को पड़ रही है और खफा है सभी हो, खफा है सभी हो, से अपने पराए, खफा है सभी हो, मेरी गुड़िया ननद है। मैं अगर जाकर गुड़िया से कहूंगी अगर वो बयान दे देगी तो मेरे पति छूट जाएगी। खप्पा है सभी मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी। आज मेरे बापूजी मुझसे रिश्ता मोड़ के चले गए। तो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम उतना
नहीं कर सकते? भाभी, मैंने तुम लोगों के लिए क्या कर दिया, लेकिन भैया मेरे बापू का खून कर दिया। हम लोग तुम्हें जिताने के लिए कितनी कोशिश करिया, लेकिन भैया तुम निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे बयान देने से तुम्हारे भैया छूट जाएंगे, तुम्हारी भाभी की जिंदगी समझ जाएगी। तुम चाहती थी तुम्हें धक्के मार के ऐसे भाभी भैया कौन जो मुझे ऐसा अनाथ बना के छोड़ दिया? ऐसी भाभी भैया की जरूरत नहीं है मुझे दुनिया में। मदद मांगू जो मेरे पति छूट गए। हाँ, लेकिन याद आया हमारे ग्राम को सैला में हमारे सरपंच चाचा रहते हैं। अगर मैं उनके पास जाऊंगी और मदद मांगूंगी तो मेरे पति अवश्य छूट जाएंगे। मैं सरपंच चाचा के पास जाती हूँ और उनसे मदद मांगूंगी और जीतने जाएंगे। देखा, ये तुम्हारे बाप की राजनीति है। कहे नीति करे नीति, उसी को कहते हैं राजनीति। अरे उल्लू का पट्टा जब प्रधानी का पाठ नहीं पढ़ा है, राजनीति का पाठ नहीं पढ़ा है, चला साला प्रधानी का चुनाव लड़ने। जिंदगी में साला ईंट गाड़ा जोड़ने का काम लेकिन वो कोटेदार कहाँ है? अरे कोटेदार बेटा तुम कोटेदार हो, अब चाहा तुम काम करो। अब ना सोचो तो 5 साल राशन तेल भोग 5 साल ना सोचो, बैठो मालिक। लेकिन मालिक, ये सामने से औरत कौन भागती हुई आ रही? आती है तो आने दो।